नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान फाइनली तैयार हो गया है? और इस एग्जिट प्लान का पहला संकेत आज किसी और ने नहीं बल्कि अमित शाह कैंप ने दिया, और वो भी कैमरे पर। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जा रहा है तो क्या अगला सीएम बीजेपी का होगा, अमित शाह का कैंडिडेट होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस प्लान में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी एडजस्ट किया जा रहा है सरकार में, सत्ता में? अब दोस्तों, बिहार में पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, यही नीतीश के बाद पार्टी को संभालेंगे। यानी जनता दल यूनाइटेड की जो कमान होगी, जो लगाम होगी, वो निशांत के पास ही आखिरकार आएगी। लेकिन ये चर्चाएं जितनी भी हो रही थी, दबी जुबान हो रही थी, इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं था, कोई कुछ आधिकारिक स्तर पर कह नहीं रहा था, अंदर ही अंदर बातें हो रही थी। लेकिन आज पहली बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस पर ऐलान हुआ है, और वो भी कैमरे पर। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कैमरे पर कहा कि जेडीयू का हर कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता, छोटा नेता, सारे समर्थक चाहते हैं कि निशांत कुमार जल्दी पार्टी ज्वाइन करें, यानी जल्दी पार्टी को संभालें, नीतीश कुमार की पार्टी को जल्दी संभालें। सुनिए संजय झा को, सुनिए पहले। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। अब दोस्तों, संजय झा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं जेडीयू के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार और अमित शाह में जो भी डिस्कशंस होते हैं वो संजय झा ही करते हैं। आप कह सकते हैं कि चाहे वो टिकट का बंटवारा हो चुनाव को लेकर, या फिर सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, ये सारी डिस्कशन संजय झा करते हैं। आप कह सकते हैं कि जेडीयू की तरफ से एनडीए में वही नेता हैं इस वक्त, और इसलिए संजय झा जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं अमित शाह के लिए संजय झा की बात को बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि संजय झा नहीं, ये अमित शाह बोल रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, संजय झा ने इतना बड़ा ऐलान निशांत कुमार को लेकर निशांत की पीठ के पीछे नहीं किया, बल्कि आजकल निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे संजय झा के साथ ही ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। और ये जो ऐलान किया है संजय झा ने आज, उस वक्त निशांत कुमार संजय झा के ही साथ खड़े थे। आप खुद देखिए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर नीतीश कुमार को लेकर एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है, अमित शाह उस प्लान को तैयार कर रहे हैं, संजय झा उस प्लान को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो क्या जब निशांत कुमार विधिवत पार्टी में शामिल हो जाएंगे उसके बाद इस प्लान को लागू किया जाएगा? या फिर मार्च के महीने में जब एमएलसी के चुनाव होने हैं, निशांत कुमार को पहले एमएलसी बनाया जाएगा, उनकी एंट्री होगी विधान परिषद में, यानी आप कह सकते हैं सत्ता के गलियारे में, और उसके बाद इस प्लान को लागू किया जाएगा। और इस प्लान के मुताबिक अगर ऐसा होने जा रहा है तो क्या निशांत कुमार सरकार में डिप्टी सीएम होंगे, और जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा, और या फिर प्लान कुछ अलग है, कुछ और है? अब दोस्तों, ये बात या ये पक्ष हमने, आप कह सकते हैं, अमित शाह कैंप का सुना है। संजय झा उन्हीं के कैंप के माने जाते हैं, और वही इस प्लान को रिवील कर रहे हैं, वही इस बात को साझा कर रहे हैं कैमरे पर। लेकिन क्या नीतीश कुमार का जो कैंप है, जिसकी अमित शाह कैंप से बनती नहीं है, क्या नीतीश कुमार कैंप कुछ और सोच रहा है? नीतीश कुमार के मन में कुछ और प्लान है, एक अलग प्लान है? नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? क्या वो अपने बेटे को कुर्सी पर रहते हुए पार्टी में लाएंगे, सरकार में लाएंगे, या फिर उनका प्लान कुछ अलग? बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार और उनके करीबी लोगों के करीब जो पत्रकार हैं, मैंने कोशिश करी आज उनको लाऊं कैमरे पर, और वो अक्सर आते भी रहते हैं। अभिषेक कुमार से मैंने बात करी और यही चीज़ पूछी कि क्या नीतीश कुमार की सहमति है कि उनके सीएम रहते हुए निशांत कुमार को पार्टी में शामिल किया जाए, सरकार में जिम्मेदारी है, कैसा है या कुछ और है?
अभिषेक कुमार को सुनिए और साथ में उमाकांत जी को सुनिए, क्योंकि मैंने उमाकांत से अमित शाह के बारे में भी पूछा कि क्या ये जो स्क्रिप्ट आज पढ़ी गई है, ये स्क्रिप्ट अमित शाह की है। अभिषेक जी, जो मेरा पहला सवाल है वो आप ही से कि संजय झा जो अमित शाह की गोद में बैठे हैं, उधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, एनडीए में जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं, नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कुल मिलाकर अगर संजय झा कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको हम आधिकारिक तौर पे ऑफिशियल मान सकते हैं। संजय झा ने आज साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा, सारी मीडिया से कहा कि अब सारी पार्टी के वर्कर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे यानी जूनियर नीतीश कुमार पार्टी ज्वाइन करें, पार्टी के लिए काम शुरू करें, और हम इन सब का इंतजार कर रहे हैं और निशांत को ये फैसला लेना है। इसको क्या माना जाए कि अमित शाह या संजय झा या अमित शाह का कैंप चाहता है या बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार स्टेप डाउन हो और उनके बदले में उनके बेटे की एंट्री कराई जाए? मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमित शाह का क्या ये प्लान है? पहली बार सामने आया है कैमरे पे। दीपक जी, जिस वक्त बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, उस वक्त भी ये चर्चा बहुत जोरों पर थी कि चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को ये ऑफर दिया जा सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के लिए खाली कर दे और बदले में उनकी पार्टी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद गृह मंत्रालय के साथ दिया जाएगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर यदि वे चाहें तो अपने बेटे निशांत को बिठा सकते हैं। ये चर्चा चुनाव के समय से चल रही थी, लेकिन चुनाव के दरमियान इस प्लान को पब्लिक नहीं किया गया और चुनाव के बाद जिस तरह के नंबर आ गए उसमें नीतीश कुमार के बिना बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने की राह में कुछ बाधाएं खड़ी थी। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश का चुनाव या सहयोगी दलों को डिच करने वाली व्यवस्था परंपरा के रूप में दिखने लगेगी, जिससे नायडू वगैरह नाराज होते, ये सब फैक्टर भी थे। लिहाजा तत्काल तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार की जगह बिहार में पीसफुल तरीके से पावर ट्रांसफर बीजेपी को हो जाए और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी वाली भूमिका में आ जाए, यानी डिप्टी सीएम लेकर के आगे बढ़े, इसको लेकर जनता दल के यूनाइटेड के एक खेमे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी मना स्थिति का, यानी अपने प्लेटफॉर्म पर एक टेबल पर लाने का काम किया है। क्योंकि आज देखिए, जिस बाइट की बात आप कर रहे हैं वो बाइट मैंने भी देखी है, उसमें एयरपोर्ट का एक नजारा है। एयरपोर्ट पर कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है कि संजय झा के साथ निशांत कुमार यानी जूनियर नीतीश कुमार संजय झा के साथ ही घूम रहे हैं, पटना की सड़कों पे नहीं, हवाई जहाज में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जिस आदमी को आज तक निशांत को कभी किसी नेता के साथ, जेडीयू के किसी नेता के साथ सरेआम घूमते हुए कहीं नहीं देखा गया। वो घर में, अपने परिवार में, अपने मौसी के घर, अपनी बुआ के घर, यही सब नहीं। यहाँ तो यात्रा ही कर रहे हैं, यहाँ तो वो यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, साथ में निकल रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि उनके पिता ने क्या किया। और राजनीतिक बयान वो चुनाव के 6-7 महीने पहले से दे रहे हैं, जब वो मांग कर रहे थे कि उनके पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, लेकिन तब वो अकेले थे, परिवार के लोगों के बीच में थे। अब वो संजय झा के साथ घूम रहे हैं, इसलिए लगता है कि ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। नीतीश कुमार की सहमति हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहमति इसमें जरूर है। जी, मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ, क्योंकि लखेड़ा साहब अमित शाह मोदी को ज्यादा बेहतर समझते हैं हम सब के बीच में। आज जो संजय झा, जिसको कहा जाता है कि अमित शाह के ही आदमी, संजय झा जो आज बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आए और जिम्मेदारी संभाले, क्या ये अमित शाह का प्लान है? अमित शाह की स्क्रिप्ट है ये? और अगर ये अमित शाह की स्क्रिप्ट है तो फिर आगे अमित शाह चाहते क्या है? मैं ये जानना चाह रहा था। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स में, और मैं तो संजय झा को भाजपा का ही मानता हूं, क्योंकि भाजपा के एजेंडे को एग्जीक्यूट करना, लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो संजय झा को है। संजय झा से मैं पहली बार 2000 मुझे लग याद पड़ रहा है 2010 में वो 9-10 में वो एमएलसी थे, तब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी और वो एकदम कॉलेज के लड़के टाइप के लग रहे थे जब मुझे मिले थे, और गपशप की काफी हमने 1-1.5 घंटा। मेरा ये कहना है कि संजय झा भाजपा के जो प्लान है, योजना है,
योजना को लागू करने के अब उनको जिम्मेदारी दी गई है और ये मैसेजिंग भेजी जाती है। पहले देखिए, योजना बाद में लागू होती है, पहले लोगों को मैसेज भेजा जाता है, वाटर टेस्टिंग की जाती है, मीडिया में चर्चा की जाती है। ये तो नीतीश कुमार शुरू से कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे जीते जी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, इसका राजनीति में क्या काम है। तो ये भाजपा को भी पता है, ये बेसिकली अपने लिए स्पेस तलाशने की एक एजेंडा बन रहा है, ताकि किसी तरह कोई आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद निशांत को, जब एमएलसी के चुनाव होंगे, शायद मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे, उसमें उनको ये एक एंट्री कराएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप एमएलसी बनाएंगे। एमएलसी के बाद उनको सदन के अंदर बिठाएंगे, फिर उनको ऑफर करेंगे, देखिए अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए नए हैं, आप मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन डिप्टी सीएम ठीक रहेगा। और फिर नित्यानंद राय जो दूसरी तोप है इनके पास, जो छपा के रखी है, उसको फ्रॉड कर देंगे। जी, नित्यानंद राय का आपने नाम लिया, आप कह रहे हैं कि अमित शाह के जो शिष्य हैं नित्यानंद राय, जो इस वक्त अमित शाह के मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश के बेटे डिप्टी सीएम होंगे, हो सकते हैं मतलब। हाँ बिल्कुल। देखिए, वो बिहार का जो जातीय समीकरण है ना, उसको अब जो है इस चुनाव में बखूबी समझ गई है। देखिए, हर बार तो आप 10,000 रुपए नहीं बांट पाओगे, हर बार ये थोड़ी कि 10,000 रुपए इलेक्शन होगा तो उसमें भी 10,000 पर महिला को दोगे। अब आपको बिहार में कास्ट इक्वेशन के हिसाब से चलना है। इनको ये पता लग गया है कि जो यादव एमवाई समीकरण था वो पूरी तरह बिखर गया है। वो इन्होंने 10,000 दे करके पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, ये सीधा नित्यानंद राय जो यादव समुदाय से आते हैं और उनको बिठाएंगे, ताकि जो बचा खुचा समाज, यादव समाज लालू प्रसाद तेजस्वी के साथ है, वो शिफ्ट करे मैसिव पैमाने पर, और फिर वो भाजपा का हो जाए, तो नीतीश के साथ अति पिछड़ा हो जाए और अपर कास्ट और यादव समाज भाजपा के साथ हो जाए, तो हो गई बल्ले बल्ले। अब क्या चाहिए इनको। जी ठीक। लकड़ा साहब कह रहे हैं कि निशांत को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि इनको पार्टी में एडजस्ट करें, उसके बाद सरकार में एडजस्ट करें और फिर अपना आदमी नित्यानंद राय जो यादव समाज से आते हैं, इनको मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी जाए। 14% से ज्यादा बिहार में यादव है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं वोट बैंक है, उस पर नजर अमित शाह की है। ये एक प्लान बता रहे। बहरहाल अमित शाह का प्लान है। जरा मैं पूछ लूं नीतीश कुमार का क्या प्लान है। ये तो भाई आज हमने संजय झा के मुंह से हमने अमित शाह का प्लान सुन लिया। जैसे महाभारत में संजय की आंखों से पूरी महाभारत सुनी जा रही थी, यहाँ संजय के मुंह से हम प्लान सुन रहे हैं। तो ये अमित शाह का प्लान है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अमित शाह का ये प्लान कि नीतीश के बेटे को सरकार में सेट करो, नीतीश को बाहर करिए और अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, कभी भी ये प्लान लागू हो सकता है? क्या ये नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनको ये कबूल होगा, उनको ये मंजूर होगा? दैट इज द क्वेश्चन अभिषेक। देखिए दीपक जी, जो लोग नीतीश कुमार के स्वभाव को जानते हैं वो जानते हैं कि बड़े जिद्दी आदमी है कुछ मामलों में, और अब तक बिहार में नीतीश कुमार टिके हुए इसलिए है क्योंकि कुछ मामलों में जनता को उन पर भरोसा है, और उनमें से एक मामला है परिवारवाद। नीतीश कुमार के हाथ से ही सिंबल साइन होगा जब उनको विधान परिषद लाया जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार ये काम करेंगे? और अगर नीतीश कुमार ये काम करेंगे तो जिस प्लान के तहत, जिस थ्योरी के तहत संजय झा आगे बढ़ रहे हैं, उस थ्योरी को बैक ऑफ द माइंड में रख के नीतीश कुमार निशांत को नहीं लाएंगे, ये तय मानिए। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति से संन्यास लेते हैं, राजनीति छोड़ते हैं, तभी निशांत कुमार आएंगे एज पर नीतीश कुमार प्लान? देखिए, इस विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर का जो परिवार था वो उन कर्पूरी ठाकुर के बाद आया। नहीं, देखिए इस विधानसभा में पावर ट्रांसफर होने की संभावना नहीं के बराबर है। इस विधानसभा में तोड़फोड़ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार स्मूथली बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे और अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद का सौदा कर ले, और ये नीतीश कुमार रजामंदी के साथ करे, इस बात की गुंजाइश न के बराबर है, पहली बात। लेकिन निशांत के बयानों को देखकर ये लगता है पार्टी के अंदर जिस प्रकार से लोगों से बातचीत होती है, सभी इस बात को जानते हैं और चाहते भी हैं। उनके नीतीश कुमार के भाई की बाइट सुनिए 2 दिन पहले की, वो भी कह रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। अब निशांत आए, इसके लिए परिवार तैयार है, पार्टी तैयार है, कैडर तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे प्लान के तहत तैयार है कि निशांत को लाया जाए। तो उस प्लानिंग के तहत तो नीतीश कुमार नहीं लाएंगे, निशांत आएंगे, और बहुत ज्यादा संभावना है
कि मार्च अप्रैल में जो 2 चुनाव है राज्यसभा और विधान परिषद का, शायद वो विधान परिषद के रास्ते निशांत यहाँ पर आ जाए। जी, एक बड़ी बात अभिषेक कह रहे हैं कि मार्च का मतलब है हम दिसंबर में 2 महीने बाद के लीजिए, जनवरी फरवरी और फिर मार्च के महीने में राज तिलक हो सकता है निशांत कुमार का, राजनीति में वो शामिल हो सकते हैं, पदार्पण कर सकते हैं, एमएलसी बनाया जा सकता है उनको, चुनाव है, और उसके बाद जो संजय झा कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनको सरकार में भी स्थापित कर दिया जाएगा, यानी एक रिप्लेसमेंट है। और बड़ी बात यह है जो दिलचस्प मुझे लग रही है बहुत ही, कि नीतीश के घर से ही रिप्लेस किया जा रहा है, उनके बेटे से। ये एक अमित शाह का प्लान। क्या आपको लगता है, लखेड़ा साहब, फाइनल क्वेश्चन मैं चाहूंगा बहुत आसान शब्दों में, बहुत ब्रीफ में, अगर क्या अल्टीमेटली अमित शाह अपने ही आदमी को, यानी बीजेपी की तरफ से अपने आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे? क्या आपको लगता है ये पक्का इरादा है अमित शाह का? इसमें क्या किसी को शक है क्या? देखिए, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान टिकट वितरण में 115 से लेकर के 101 में नीतीश कुमार को लेके आ गए। फिर उनको ऐसा योजना बनाई गई, योजनाबद्ध तरीके से, कि भाई जेडीयू कहीं 2-4 सीट आगे ना निकल जाए, भाजपा को आगे रहना है। तो भाजपा को स्क्रिप्ट लिख करके 4 सीट आगे कर दिया गया। अब स्पीकर इसलिए नहीं दिया कि कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जोड़ तोड़ करके 100 क्रॉस ना कर जाए, तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए, असली सवाल यह है कि इनको ये तय है इनको कि भाई नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो आने वाले दिनों में वो लगातार उनका स्वास्थ्य गिरेगा। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करें? अब क्या है, जनता दल यूनाइटेड की स्थिति ब्रीफली बता दूं 10 सेकंड में आपकी। ये हालत है जनता दल यूनाइटेड की आंतरिक स्थिति कि अगर नीतीश के बिना वो पूरी पार्टी हेडलेस हो जाएगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरेस्ट में है कि वो हेडलेस ना हो, वहां ये प्लान भी तैयार रहे। लेकिन हेडलेस होने से क्या होगा? हेडलेस होने से सबसे ज्यादा डेंजर खतरा पैदा होगा, डेंजर 440 का करंट लगेगा, वो लगेगा भाजपा को। क्योंकि उसमें जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो एमएलए हैं और जिनको पता है कि भाजपा के वोट से नहीं जीत सकते हम तो नॉन भाजपा वोटों से जीत के आए, उनका ठिकाना आरजेडी है। उनका ठिकाना जो परंपरागत पार्टी जो ओबीसी पिछड़ों के नाम पर, एमवाई समीकरण के नाम से जानी जाती है, उसको अपने नेचुरल पार्टी बनाते हैं। कार्यकर्ता जो जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता है वो आरजेडी को नेचुरल पार्टी मानते हैं। ये अलग बात है कि दुर्गति होगी चुनाव में, कैसे हारे क्या हारे ये तो अब आने वाले समय पर लगेगा। लेकिन ये इतना बहुत क्लियर खेल है, बहुत साफ खेल है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये डर है कि नीतीश कुमार हटेंगे तो डिसइंटीग्रेट होगी और फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जी पार्टी टूट ना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखियों पर दोस्तों मोदी जी की सरकार चल रही है। 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि इन 12 सांसदों में ज्यादातर अमित शाह के टच में, लेकिन 2 जो समाजवादी धारा के हैं, समाजवादी आप कह सकते हैं माइंडसेट के जो सांसद हैं, वो बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। तो क्या ये 12 एक मुश्त अमित शाह को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा संशय हो सकता है। आपको लगता है, अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, अगर नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारते हैं, पार्टी जो है वो हेडलेस हो जाती है, ऐसे में जो 12 सांसद हैं जो मोदी के लिए बहुत जरूरी हैं, ऑक्सीजन है उनके लिए, लाइफलाइन है, क्या 12 के 12 तोड़ के ले जाएंगे अमित शाह? 2-3 से ज्यादा सांसद उनके साथ जाएंगे नहीं। लोकसभा वाले, मैं लोकसभा वालों की बात कर रहा हूं, राज्यसभा वालों की बात नहीं कर रहा हूं। राज्यसभा वालों में तो एक उपसभापति है और दूसरे उनके अलावा उनका जो उपसभापति है उनका टर्म भी पूरा हो रहा है 26 में राज्यसभा का। दूसरे संजय झा हैं खुद। तो इस तरह के राज्यसभा में जेडीयू के पास 2-3 लोग हैं। इस बार नंबर बढ़ेगा क्योंकि विधायकों की संख्या बढ़ गई है। चर्चा है कि मनीष वर्मा भी राज्यसभा आ सकते हैं, जैसे निशांत की चर्चा है कि निशांत विधान परिषद आ सकते हैं। अगर एक बात ध्यान रखिए, अगर मनीष वर्मा राज्यसभा के मार्फत दिल्ली आ गए, अगर मनीष वर्मा दिल्ली आ रहे हैं अभी मार्च में, तय मानिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूर जाकर दूसरे खेमे में अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं। चलिए ठीक, इस पर बहुत कुछ तय होगा। 2 तरह की राय आई, 2 तरह की राय है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि आज संजय झा ने जो कहा ये अमित शाह का प्लान था। अमित शाह चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को सरकार में शामिल करके नीतीश कुमार को रिटायर किया जाए, अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभिषेक कह रहे हैं कि जो 12 सांसद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, ये 12 सांसद एक मुश्त एक साथ अमित शाह की गोद में नहीं आएंगे, पार्टी स्प्लिट होगी कहीं ना कहीं, और इसको लेकर डर है।
वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर थोड़ा सा भी उनको लगता है कि अमित शाह ज्यादा एडवेंचरस हो रहे हैं, खटपट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार कोई भी स्टेप बड़ा ले सकते हैं। वो फिर गैर भाजपा दलों के साथ मिलकर फिर से कोई नया समीकरण बना सकते हैं, मतलब पाला बदल सकते हैं एक बार फिर से। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल आज का बहुत इंपॉर्टेंट बयान था और इसीलिए मैंने सोचा कि क्या नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान आज अमित शाह के कैंप ने पब्लिक कर दिया है। देखना पड़ेगा कि राजनीति क्या मोड़ लेती है पटना में। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दखेड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।